दोस्तों एक फ़्लाइट 1954 को उड़ान भरती है और 1989 को लैंड होती है। 35 साल बाद ये लैंड होती है। आखिर ऐसी कौन सी फ़्लाइट है? इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे, इस रहस्य के बारे में इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे आखिर सच्चाई इसकी क्या है। ये कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर 1954 को। वेस्ट जर्मनी के आचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट उड़ान भरती है जिसमें 88 यात्री होते हैं और कैप्टन इसमें जो होते हैं मिगबेल विक्टर एक कैप्टन होते हैं और 88 यात्री होते हैं। ये फ़्लाइट जैसे ही उड़ान भरती है कुछ घंटों बाद अटलांटिक ओशियन के ऊपर जाती है और वहाँ पर अचानक गायब हो जाती है। एटीएस से कनेक्शन इनका टूट जाता है, इस फ़्लाइट का टूट जाता है। 88 यात्रियों के साथ ये फ़्लाइट गायब हो जाती है। फ़्लाइट का नाम है सैंटियागो कंपनी की है, फ़्लाइट नंबर 513। ये गायब हो जाती है और इसको ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना है, वहाँ लैंड होना है। 88 यात्रियों के साथ जाना था, लेकिन बीच में ही अटलांटिक ओशियन के ऊपर ये फ़्लाइट गायब हो जाती है। जब ये जांच एजेंसी को पता चलता है, इनका जो कनेक्शन होता है फ़्लाइट का, जिससे जुड़ाव होता है, वो सभी ऑफिसर्स इस फ़्लाइट के लिए जैसे ही कनेक्शन टूटता है तो वो खोजने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कोई सबूत नहीं, क्या गायब कहाँ हो गई। जब ये चेक करते हैं, जांच करते हैं वहाँ पर, तो अटलांटिक ओशियन के आसपास वाले एरिया में जांच होती है, चेक होता है, कुछ नहीं मिलता है सबूत, ना मलबा मिलता है ना कुछ मिलता है। फिर भी इनका भ्रम रहता है कि हो सकता है कि ओशियन की गहराई के तल पर ये फ़्लाइट पहुंच गई हो। तो वहाँ पर भी नीचे भी देखते हैं तो वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिलता है। 2 साल तक सर्च इसका चलता है, लेकिन 2 साल बाद इसका जो भी जाँच होती है, जाँच बंद हो जाती है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिल रहा है। 2 साल तक काफ़ी लोग इसको चेक करते हैं, जाँच करते हैं। इसका ब्राज़ील वाले भी करवाते हैं और जर्मनी वाले भी करवाते हैं, दोनों ओर से ही चीज़ें हो रही हैं। जांच बंद हो गई। अब इसके बाद 12 अक्टूबर 1989 एक फ़्लाइट अचानक ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होती नज़र आ रही है कुछ ऑफिसर्स को जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। अचरज में है कि इस फ़्लाइट के लिए कोई परमिशन नहीं है। ये फ़्लाइट अचानक अज्ञात फ़्लाइट है कोई, ये कैसे एयरपोर्ट की ओर आ रही है। सभी लोग भौचक्के हैं। यहाँ से अनाउंस हो रहा है कि यहाँ पर कोई जगह नहीं, स्पेस नहीं है, लैंड मत करवाइए, जो कोई भी है, लेकिन फ़्लाइट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब क्या करें, फ़्लाइट जैसे ही पास में एकदम नज़दीक आ जाती है तो पोर्ट को खाली करवाया जाता है, स्पेस वहाँ पे करवाया जाता है। अब फ़्लाइट लैंड भी हो जाती है। जब जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है तो ये लोग देखते हैं कि सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513, सैंटियागो की फ़्लाइट जो 2 साल पहले ही बंद हुई है, वो अचानक ये मॉडल कैसे आ गया। सरप्राइज में है सभी। इसके बाद उसका गेट खोला जाता है। जब गेट खोलते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि जितने भी यात्री थे उसमें सभी यात्री सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन कंकाल के रूप में। कंकाल है सभी का। जो कैप्टन थे मिगबेल विक्टर, उनके जो हाथ हैं वो कंट्रोल पर थे फ्लाइट के, लेकिन एक कंकाल के रूप में सिकुड़ चुके थे। ये रहस्य है कि आखिर फ्लाइट 33-35 साल कहाँ गायब रही। अटलांटिक ओशियन के ऊपर गायब हुई। कोई इसका नेटवर्क नहीं, कोई इसका जांच एजेंसियों का इससे कोई लेना देना नहीं। 2 साल पहले ही 1954 से 1956 तक इसकी जांच चली, इसके बाद बंद कर दिया गया और 1989 में अचानक ये फ्लाइट कैसे लैंड हो गई। सभी लोग भौचक्के, सभी लोग सरप्राइज कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और ये लैंड कैसे हुई। ऐसे तरीके से बिल्कुल ना कोई नुकसान हुआ फ्लाइट को, ना कुछ हुआ, ये लैंड कैसे हो गई। उसके अंदर भी कोई नहीं है तो मृत प्राणी है, जो इंसान है, जो कंकाल के रूप में है। आखिर ये 33-35 साल ये फ्लाइट कहाँ गायब रही, ब्रह्मांड में कहाँ रही, आकाश में कहाँ रही, इसका कोई अता पता नहीं। ये मिस्ट्री बनकर, ये रहस्य बनकर रह गई। ये घटना ब्राज़ील के ऑफिसर्स और जर्मनी के ऑफिसर्स ने इस घटना को प्रेस के सामने, मीडिया के सामने उछालने से इनकार कर दिया, और क्योंकि लोगों के बीच डर ना हो, ये रहस्य ना बने, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन एक पत्रकार ने बड़ी ही दिलचस्पी से इस खबर को छापा। इरविन फिशर नाम से एक पत्रकार, उन्हें इसको छापा, बताया इस फ्लाइट के बारे में। फ्लाइट नंबर 513 सैंटियागो की फ़्लाइट है। जर्मनी से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरती है आची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको लैंड करना था, तो लैंड भी कर गई। लेकिन लैंड कब की? 35 साल बाद। आखिर 35 साल तक ये फ्लाइट कहाँ गायब रही, ये रहस्य बनकर रह गई। और इसने छापा, लेकिन लोगों के बीच विश्वास कर पाना मुश्किल है कि आखिर एक फ्लाइट 35 साल तक कहाँ रहेगी।
कैसे इसका ईंधन बचा होगा, और ये चलाने वाला कोई नहीं है उसको, सभी मर चुके हैं, सब कंकाल के रूप में हैं। इस रहस्य बनकर रह गई, ये फ्लाइट का ये रहस्य बनकर रह गया। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं इस घटना के बारे में। 4 सितंबर 1954 को ये फ्लाइट उड़ान भरती है और 12 अक्टूबर 1989 को ये लैंड होती है। ये घटना एक रहस्य है, आप इस पर विश्वास कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आपका जो भी सोच है आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, हम एक कहानी डेली आप लोगों तक, एक नई कहानी के साथ, हम मुलाकात के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे और कहानी के माध्यम से वो सभी चीज़ें बताएंगे जो आप लोगों के लिए उपयोगी होंगी। ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है, आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी ही दिलचस्प नई कहानियों के साथ हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।